Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Today we are going to discuss of a poetry named Photograph composed by Shirley Tolson. So let's go through the poem and see what's therein. A photograph by Shirley Tolson. Dear guys, photograph is an object which reminds us of our happy, enjoyable moments. Photograph is kept safely in albums in order to call our reminiscences in the past. So let's see what does the poetess remind while seeing a photograph. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 20 years or so, all there stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो गाइस देखें कि ये कविता फोटोग्राफ जिसे कि शर्ली टॉल्सन ने लिखा है, ये जीवन की एक अवस्था का वर्णन करती है। इस कविता में 3 स्टेंजाज हैं और तीनों स्टेंजाज हमारे जीवन की एक एक स्टेज को डिस्क्राइब करते हैं। तो इन दिस पैराग्राफ, in this stanza, the childhood of poetess mother has been described. Let's see. Cardboard. The cardboard made of stick thick paper where a photograph is pasted. एक मोटा सा कागज जिस पर हम फोटोज को चिपकाते हैं उसे कार्डबोर्ड कहते हैं। तो while overturning the album of photographs, the poetess found the photograph of 3 girls, 2 girl cousins, along with the mother of author. And her mother would have been nearly 12 years old that time. तो देखें, कार्डबोर्ड ये दर्शाता है कि किस तरह से 2 चचेरी बहनें
went paddling, walking in shallow waters, barefooted, नंगे पांव किसी कम पानी में चलना। तो देखिए, दो बहनें, दो चचेरी बहनें, और हर एक ने मेरी मां के हाथों को पकड़ा था। मेरी मां के एक हाथ को दोनों गर्ल कजिन्स ने पकड़ा था। यानी कि पोएटेस की मदर के एक हाथ को एक गर्ल कजन ने पकड़ा था और दूसरे हाथ को दूसरी वाली ने पकड़ा था, और वे समुद्र के किनारे कम पानी में पैडलिंग कर रहे थे, नंगे पांव। तो दिस इज द सिचुएशन। इट मीन्स they would probably have gone to some beach. परिस्थितियां ये प्रदर्शित कर रही हैं कि वे किसी बीच पे गए होंगे। तो कार्डबोर्ड ने ये दिखाया कि किस तरह से दो चचेरी बहनों ने कवयित्री के मां का हाथ पकड़ा हुआ था। हर एक ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, और द बिग गर्ल, सी द बिग गर्ल, वह जो बड़ी लड़की थी जिसका दोनों कजन्स ने हाथ पकड़ा था, शी वाज अबाउट 11, 12 और 13 years old. उसकी उम्र तकरीबन 12 के आसपास रही होगी। All three stood still. वे तीनों एकदम शांत खड़ी थीं। They hadn't been making any commotion, not creating any noise. वो किसी प्रकार की ध्वनि नहीं कर रही थीं। वे बहुत शांत तरीके से खड़ी हुई थीं, and they had been smiling through their hair. So since it was beach, the air would have been blowing violently, and their hair would have been coming to their faces, and through the air they had been smiling. कहने का मतलब यह है कि फोटोग्राफ में दो चचेरी बहनों ने कवयित्री की मां का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये तीनों, कवयित्री की मां जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये तीनों शांत खड़ी थीं और बालों के बीच से मुस्कुरा रही थी। यानी हवाओं के चलने से जब उनके केस उनके मुखमंडल पर लटकते थे, एट दैट टाइम दे हैड बीन ट्राइंग टू स्माइल। ठीक उसी वक्त पे वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। एंड व्हाट द रीजन वाज? लेट्स सी फर्दर। At the uncle with the camera. They had been trying to smile at the uncle with the camera. कैमरा लिए हुए अंकल की ओर देखकर एकदम शांत खड़ी होकर के they had been trying to smile in order to be get snapped,
in order to be snapped. तो वो अंकल जो कि कैमरा लिए हुए थे, उनके सामने शांत खड़ी होकर के मुस्कुरा रही थी ताकि उनकी अच्छी फोटोग्राफी हो सके, उनकी अच्छी फोटो आ सके। A sweet face, my mother's, और जो सुंदर सा चेहरा था वो कवियत्री की मां का था। उसमें जो स्वीट फेस था वो किसका था? कवियत्री की मां का। और ये कब था? बिफोर द पोएटेस हैड बीन बोर्न। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और वो प्यारा सा चेहरा जो कि कवियत्री की मां का था, ये उस समय का था जबकि कवियत्री महोदया का जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और जो दरिया है, समंदर है, उसमें क्या है? Which appears to have changed less. ऐसा दिखता है कि जैसे उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। अगर परिवर्तन हुआ तो that was ignorable. उस सी में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो वो उपेक्षणीय था, उसको इग्नोर किया जा सकता था। एंड दैट सी was terribly their transient feet. वह समंदर washed their feet, उनके पैरों को धुलता था। कैसे धुलता था? टेरिबली, वाइल्डली, यानी समंदर की लहरें जोर जोर से उनके पैरों पर टकराती थीं। और किन पैरों पर? ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, ऐसे पैर जिनकी अवस्था बड़ी कम होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समंदर में इतना समय व्यतीत होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उसी समंदर ने इनके मम्मा के ट्रांजिएंट फीट को वॉश किया था। मतलब समंदर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मदर शी सेलेक्टेड heaven as her abode. तो यह कवियत्री महोदया के की मां के बचपन का फोटोग्राफ है, जिसमें उनकी मम्मी ने अपने दो चचेरी बहनों के हाथ को पकड़ा हुआ है और तीनों अपना चित्र खिंचवाने के लिए अंकल वाले कैमरा वाले अंकल के सामने शांत खड़ी हैं और अपने बालों से मुस्कान बिखेर रही हैं। उसमें सबसे जो स्वीट फेस है वो उनकी माम का है, और ये तब का है जबकि कवियत्री महोदया पैदा भी नहीं हुई थी। समंदर तो नहीं बदला, लेकिन वे ट्रांजिएंट फीट अब नहीं रहे जिसको कि उस समय समंदर ने धोया रहा होगा। तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेंजा। वी वुड गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेंजा द डे आफ्टर, not today but tomorrow. It's all for today. Bye. 1, 2, 3, come on!